जैसा कि बच्चों हम लोग ने श्वसन अध्याय को जान चुका है, अब प्रश्नोत्तर की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 1। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? जब धावक दौड़ में भाग लेता है तो उसके शरीर की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावक तेजी से सांस लेता है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भोजन के टूटने की गति को तेज करता है और अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। समानताएं: दोनों श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। और अंतर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद है, जबकि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही दो अंतर है और समानताएं में बस ऊर्जा का ही समानता है। प्रश्न संख्या 3। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? उसका उत्तर: छींकना नाक से अधिक अवांछित कणों को हटाने की एक विधि है। जब धूल के कण हमारी नाक में प्रवेश करते हैं तो मस्तिष्क यह संदेश पहुंच जाता है। मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नासिका एक भाग को निर्देश देता है। छींकना एक प्रकार का रक्षा तंत्र है जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 4। 3 परख नलियाँ लीजिए। प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंघा रखिए, परख नली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। जीव श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो परख नली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता होगी, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड केवल घोंघे के श्वसन से आता है। परख नली बी और सी में कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है। इसका उत्तर होगा परख नली ए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ घोंघा है। और इस तेलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके किसके द्वारा बच्चों? आंसर नंबर 3, श्वास रंध्रों द्वारा। प्रश्न संख्या ख। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है लैक्टिक अम्ल। उत्तर ख का 2। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 33 प्रति मिनट। इसका सही उत्तर है 15 से 18 प्रति मिनट। उच्छ्वास के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है और बिल्कुल गति नहीं करती। इसका सही उत्तर है नीचे की ओर गति करती है। प्रश्न संख्या 6 में मिलान है। उसका उत्तर इस प्रकार है। ईस्ट का अल्कोहल होगा कॉलम बी में, डायफ्राम का वक्षगुहा होगा, त्वचा का केंचुआ होगा, पत्तियाँ रंध्र होगा, मछलियाँ गिल होगा और मेंढक फेफड़े और त्वचा होगी। इस प्रकार आप अपने पाठ्यपुस्तक में इसको मिलान कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7। इसमें सत्य और असत्य कहना है। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है? नहीं, इसमें श्वसन दर तेज हो जाती है, इसलिए ये वाक्य असत्य है। ख। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है? नहीं बच्चों, यह भी असत्य है। ग। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं? यह वाक्य बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें सत्य होगा, क्योंकि वो
थल में फेफड़ों के द्वारा और जल में त्वचा के द्वारा श्वसन मेंढक करता है। घ नंबर, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं? नहीं, मछलियों में श्वसन के लिए गिल होती है। अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है? जी हाँ बच्चों, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। यह वाक्य सत्य है। प्रश्न संख्या 8 को मैंने बच्चों बना के आपको दिखा रही हूँ, इसलिए आप इसे इसी प्रकार बनाएंगे। कीटों का वायु नलियाँ श्वास प्रणाल होगा। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना पसलियाँ कहलाती है। वक्ष गुहा का पेशीय तल डायफ्राम कहलाता है। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म रंध्र जिसे स्टोमाटा भी कहते हैं। कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र श्वास रंध्र होते हैं। मनुष्यों के श्वसन अंग क्या है? फेफड़े है। वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते अंत श्वसन करते हैं नासा द्वार। एक अवायवीय जीव ईस्ट है। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव तिलचट्टा है। ये मैंने इसका उत्तर बता दिया आपको। अब इस जो चार्ट बना हुआ है इसमें आपको इसका उत्तर को ढूंढ करके उसको सर्कल बना करके शो करना है। अंतिम प्रश्न, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उत्तर है ख, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। बच्चों, जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पे हमारी धरती की जो तल है उससे वायु की मात्रा कम होती है, इसलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। Thank you.